और चलिए रुक करेंगे ग्वालियर की तरफ, जहां आज संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत का कहना है कि पाकिस्तान को अपना नाम हिंदुस्तान रखना चाहिए था। पाकिस्तान को कहना था कि असली हिंदुस्तान हम। उन्होंने हवाला दिया कि वेद, संस्कृत, व्याकरण पाकिस्तान में रचा गया। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई, जो वहां है, लेकिन उन्होंने अपना नाम हिंदुस्तान नहीं रखा। हिंदुस्तान से भारत जुड़ा है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान नाम रखा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदू के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में भी जहां हिंदू कम है, वहां गड़बड़ी है। जैसे यहूदी इजराइल की पहचान, वैसे ही हिंदू भारत की पहचान। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान मत कहो, वेद हमारे यहां हुए, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहां लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहां है। तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, तुम दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा। हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है। चलिए, इस खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, मोहन भागवत जब कुछ बोलते हैं तो बड़े गहरे मायने होते हैं। मैं समझना चाहूंगा इस बयान के मायने। देखिए, अब एक ऐसे मसले पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लेकर संघ और बीजेपी जिस दृष्टि के साथ सामने आ रहे हैं, विशेषकर संघ, वो एक विचार की दृष्टि है। पाकिस्तान अगर 74 साल पहले अपने माजी, अपने अतीत में झांकेगा, जो वो कभी नहीं झांकना चाहेगा, तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है, वो इंडिया है। 74 साल पहले यानी विभाजन के पहले जी। और उसका इतिहास है मोहनजोदड़ो का इतिहास, हड़प्पा का इतिहास, हिंदू कुश का इतिहास, बामियान का इतिहास, जहां बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। यानी वो एक ऐसे रिजिम में है जहां चूड़ी भी है, बिंदी भी है, कंगन भी है, सिंधु नदी भी है। और यही वो मसला है जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक दुखती रग भी है, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई तहजीब हो, कोई रवायत हो, उसका माजी बड़ा मजबूत होता है और वो अपने माजी से ही सबक लेकर आगे बढ़ता है, यानी अपनी हिस्ट्री, अपने अतीत से ही सबक लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान की उलझन ये है कि वो अगर अपने माजी की तरफ जाता है तो उसे मिलता है एक ऐसा मुल्क जिससे वो अपनी आइडेंटिटी अब नहीं जोड़ पाता है विभाजन के बाद। तो इस मसले को मुझे लगता है, हमें लगता है कि संघ ने एक विचार दृष्टि से देखने की कोशिश की है, और जिस तरह से संघ ने इसके साथ दो तरह से पाकिस्तान पर चोट करने की कोशिश भी नजर आती है कि आप एक अलग मुल्क होकर भी आपने क्या कर लिया। आपका इतिहास मोहनजोदड़ो का इतिहास है, हड़प्पा का इतिहास है, आपका इतिहास सिंधु नदी का है। और जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई कायदे में तो हिंदुस्तान आपको, आपका नाम होना चाहिए था, लेकिन आप उसको ले नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी तो बुनियाद ही रिलीजन के नाम पर बंटवारे से एक मुल्क के जरिए होनी थी। तो आपने उससे किनारा कशी करने की कोशिश तो की, लेकिन कैसे किनारा कशी करेंगे? जो हिस्ट्री है वो तो हिस्ट्री है, जो अतीत है, अतीत को आप बदल नहीं सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो ये मुश्किल को लेकर उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि भाई आप अपने अलग वजूद को लेकर कब तक चलेंगे। जो बात उन्होंने नोएडा में कुछ दिन पहले, जिसकी बड़ी चर्चा रही थी, जब उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर विभाजन करने वाले वो लोग, नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया था कि क्या वो खुश हैं, और जो लोग यहां भी चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए, क्या वो भी खुश हैं? तो कहीं उनका इशारा ये भी था कि जो अखंड भारत संघ की एक बहुत आरंभ से एक सोच रही है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा और ये तमाम जो मुल्क हैं, ये अखंड भारत की तरफ बढ़े। अब इसके पीछे क्या दृष्टि और क्या सोच है, चूंकि संघ बहुत संजीदा
और एक ऐसा संगठन है जो धीरे धीरे विचार की परतों को खोलकर आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अगली कड़ियों का इंतजार किया जाना चाहिए। चलिए इंतजार करते हैं अगली कड़ियों का। बहुत शुक्रिया, समय भी खत्म हो रहा है शरद जी बातचीत के लिए। मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अपना नाम हिंदुस्तान रखना चाहिए था, लेकिन दरअसल उसने ऐसा किया नहीं और शायद उसको इस बात का मलाल भी होगा। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।